जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक और स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आप लोग जब लोगों का कार्य कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, तो ये मंत्र भी आप लोगों के पास होना चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे साधक होंगे, दर्शक होंगे, जब वो किसी का इलाज करने जाते हैं या फिर उनके पास जो लोग आते हैं, वो उनको बताते हैं कि हमारे मन में कुछ ऐसे अश्लील विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, खुद के माता बहनों के प्रति गंदे विचार आने लगते हैं, घर के सदस्यों के प्रति गंदे विचार आने लगते हैं। यहाँ तक कि जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो देवी देवताओं के प्रति गंदे विचार आना, उनके लिए अश्लील शब्द मन में आना, उनके नग्न चित्र दिखना आदि, या फिर अपनों के ही नग्न चित्र दिखना और पूजा पाठ में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इन समस्याओं से जूझते हुए मैंने आम इंसानों को भी देखा, और कुछ ऐसे संत थे जिनको ये समस्या हो गई थी और वो मेरे पास आए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है, ये तंत्र क्रिया करके किया जाता है। दूर बैठकर किसी के भी मन को, दिमाग को जो है डिस्टर्ब किया जा सकता है। ये एक तंत्र खंड है और बहुत प्राचीन है। जब इस तरह का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस इंसान का जीवन वैसा होता है। देखिए, किसी को जैसा शराब की लत लगा दी जाती है तो उसको केवल शराब शराब दिमाग में घूमता है ना। तो किसी को अगर पराई स्त्री के चक्कर में उलझा दिया जाए तो उसको केवल वही स्त्री दिखती है। तो ठीक उसी तरह जब इस तरह का प्रयोग कर दिया जाता है तो न चाहते हुए, उसकी इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है, उसका विचार वैसा नहीं है, उसका स्वभाव वैसा नहीं है, वो इंसान भी वैसा नहीं है, फिर भी ऐसे विचार मन में क्यों आ जाते हैं। तो ये मैली विद्या का एक प्रयोग होता है, और मैली विद्या का जब प्रयोग किया जाता है तो उस इंसान का जीवन नरक बन जाता है और पूजा पाठ वो व्यक्ति कर नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो पूजा पाठ करने जाता है तो उसके मन में या तो अपनों के लिए गंदे विचार या देवी देवताओं के लिए गंदे विचार आएंगे। तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ से उठ जाता है। और ये समस्या बहुत सारे लोगों में देखने मिलती है, क्योंकि आजकल मैली विद्याओं का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है। कुछ लोग खुलकर बता पाते हैं, कुछ लोग बता नहीं पाते, हिचकिचाते कि लोग क्या सोचेंगे, आगे वाला व्यक्ति क्या सोचेगा करके बहुत सारे लोग बता भी नहीं पाते हैं कि उनको ये समस्या हो रही है। और अक्सर मैंने दरबार में देखा है, ऐसे लोग आते हैं, मैं उनको बताता भी हूँ और उनको इस समस्या से जो है मुक्ति भी मिल जाती है तंत्र काट के बाद। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोगों के पास ऐसा मंत्र होना चाहिए कि जो आपके पास आ रहा है और इस तरह के अगर तंत्र से वो ग्रसित है तो उसे लाभ मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, ठीक होना चाहिए करके आज ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए, काफ़ी दिन तक जो है मैं यूट्यूब से दूर रहा और आप लोगों से भी काफ़ी दिन दूर रहा, क्योंकि सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, दरबार के लिए कार्य कर रहा हूँ, लोगों के दुख दर्द मिटाने के लिए दिन रात जो है मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो यूट्यूब के हमारे फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं। तो मैं अब जो है यूट्यूब पर भी रहूँगा और आप लोगों के लिए मंत्र भी जो है मैं डाला करूँगा। लेकिन याद रखिए, मेरी एक शर्त है, अगर आप लोगों को मंत्र चाहिए तो हर वीडियो के नीचे आपका कमेंट होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, शेयर आपको करना है, वीडियो आपको पूरा देखना है। जब आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो वीडियो का ग्राफ गिरता है, तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, बताइए। तो इसलिए स्किप मत करिए, नुकसान आपका होता है स्किप करके देखने से। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो आपके दिमाग में बात छप जाएगी, आप कभी भूलेंगे नहीं जब भी इसका प्रयोग आपको करना रहेगा। और कमेंट किया करें जो भी आपका अनुभव है, जैसे आपने किसी को ठीक किया, कौन से मंत्र का प्रयोग किया, क्या क्या अनुभव आए, कैसे कैसे लोग ठीक हुए, कैसे कैसे पीड़ा में लोग आपके पास आए थे, ये सब आप लिखिए। आपने अपनों को ठीक किया है, खुद को ठीक किया है, तो वो भी आप लिखिए। और अघोर मार्ग चैनल की वजह से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, 4-5 साल में जो आपने हमसे विद्याएं प्राप्त की है, तो उसमें आपका जीवन किस तरह से परिवर्तित हुआ है वो भी ज़रूर लिखिए। इससे नए लोगों का उत्साह बढ़ेगा, उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा आपके अनुभव से। इस तंत्र से पीड़ित व्यक्ति को आपको ठीक करने के लिए 2 चम्मच आपको गूगल लगेगा, और आपको लकड़ी का या कोयले का जलता हुआ अंगारा आपको ले लेना है, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको दक्षिण की ओर मुख करके बिठाएंगे,
और गूगल पे आप जो है इस मंत्र को 11 बार पढ़ेंगे, 11 फूँक मारेंगे और उस गूगल को अग्नि पर छोड़ेंगे, जो अंगारा जल रहा है उस पे छोड़ेंगे और उसका धुआँ जो है उस व्यक्ति को देंगे, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके सर के मध्यम भाग में जो है एक हरा नींबू पकड़ेंगे और फिर से 11 बार मंत्र पढ़ेंगे और 11 फूंक मारेंगे। याद रखिए नींबू उसके माथे के मध्यम भाग में ही लगा हुआ होना चाहिए। 11 मंत्र पढ़ेंगे, 11 फूंक मारेंगे और उसके बाद इस नींबू को उसके सर से लेकर पैर तक 11 बार उतारेंगे। अब उसको क्या करना है, पश्चिम की ओर मुख करके बिठा देंगे और उसको ये नींबू देंगे और एक चाकू देंगे, बोलेंगे इसके 4 टुकड़े करो। 4 टुकड़े करने के बाद वापस से इस नींबू को उसके सर से 5 बार उतार लेंगे। अब हो गया इसका काट पूरी तरह से। अब आपको क्या करना है, मध्यमा कात्री या बंगाली कात्री का मंत्र पढ़ेंगे 3 बार और जल में अभिमंत्रित करके इसको पिला देना है उस रोगी को। और आपको जो है मध्यमा या बंगाली कात्री मंत्र जो है हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं, तो वो मंत्र वहाँ से आप ले सकते हैं। और याद रखिए अगर आपको ऐसे ही और मंत्र चाहिए तो आप मुझे बताइए कौन से मंत्र चाहिए, कमेंट करिए। और अगर कोई अधूरे पार्ट छूट गए हो, जिसके पार्ट मैं बनाना भूल गया हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुरुजी आपने इस वीडियो का सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट नहीं बनाया है, तो मैं उसका पार्ट बना दूंगा। अब काफ़ी दिन हो गए तो याद नहीं है कौन से वीडियो का मैंने अधूरा पार्ट छोड़ा है। अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर भी मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा। और आपको कौन से मंत्र चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं कि गुरुजी हमें ये वाला मंत्र चाहिए। अगर मुझे लगा सही कि ये मंत्र देना चाहिए आप लोगों को, तो मैं ज़रूर आप लोगों को वो मंत्र दूंगा। और आगे जो है मैं आप लोगों को साधनाएं भी कराऊंगा। जैसे पहले हम साधनाएं कराते थे आपको घर बैठे, तो वैसे ही घर बैठे आप लोगों को मैं साधना भी कराया करूंगा। और आज हमारे बहुत सारे YouTube के साधक और दर्शकों को प्रसन्नता हुई होगी कि गुरुजी अभी फिर से वापस YouTube पर आ चुके हैं। तो वापस से आप लोगों को अब मंत्र मिलते रहेंगे, घर बैठे साधना भी होते रहेगी। लेकिन आप लोग भी याद रखिए, कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अब जो है नेक्स्ट लेवल पर हम आपको लेकर जाएंगे, चिंता मत करिए। अब अघोर मार्ग वापस दुगनी ताकत से आपके सामने पेश होने वाला है। आप सभी को जय मां मातंगी।